जिसे कहते हैं रैप। मैं आपको 250 साल पुराना रैप सुना रहा हूँ। बाचड़ी को रस खाने बिलो कत भारत काम कला निधि कोटि, बाचड़ी को रस खाने बिलो भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़ी सजनी हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी गए अरे दहिया पी गए 1756 में बंदा एक पैदा हुआ जिसका नाम था वुल्फगांग अमेडियस मोत्सार्ट। yes. जोरदार तालियां। One of the genius ever born on this earth in the field of music. Absolutely. तो एक ट्यून याद आ रही है, लेकिन आप शायद उस ट्यून को वो नहीं कर पाए। मैं आ रहा हूं आपके पास। हाय हाय, क्या बात है? बहुत कम लोगों को ये ट्यून आम आदमी का मतलब नहीं है। या दूसरी This composition is known as for Elise. Elise शायद उस ग्रेट मास्टर, उसका नाम था लुडविग फन बेथोवन। जोरदार तालियां उस गुरु के लिए। ये उनकी कंपोजिशन है, आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, वो मोजार्ट ने जो जी माइनर में सिम्फनी नंबर 40 की थी ना, फॉर एलिजे की थी, उसमें एक ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का राग झलक रहा था, छवि दिखा रहा था। उसका नाम है रागेश्वरी। गामा रे निरे सा गामा दने दने दसा रामा गामा दने रामा गामा रे ये हमारा शास्त्रीय संगीत है, इस देश का संगीत है। और क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। भारत की मिट्टी में बहुत दम है। और मिट्टी की जब बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो एक ही आके सामने खड़ा होता है जिसका नाम है बोलो राधे राधे राधे। कृष्ण 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 जा रहे। तो ब्रजभूमि के हैं कृष्ण, ब्रजभूमि के हैं। किसी से पगा न झगातर पे पर बुझाने को आहे बसे कई धामा, और पूछा था दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो रात शाम इस सपने में आए, रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए दहिया पी दहिया पी गए दहिया पी दहिया पी गए। अब देखिए, जिसकी चीज के ऊपर, जिसे कहते हैं रैप, मैं आपको 250 साल पुराना रैप सुना रहा हूं। आज गई होती भाव रही हूं, आज गई होती भाव रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद के भौने। आज गई होती भाव रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद के बौन। बापू जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भाव बनाए बनाए। बाछड़ी को बाछड़ी को बाछड़ी को रस खाने बिलो कत भारत काम कला निधि कोटि, बाछड़ी को रस खाने बिलो भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़ी सजनी हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी गए तो रात शाम मोरी बैया पकड़ी, बैया कर गई
वंदे मातरम। वंदे मातरम। बोल वंदे। अनु सर, आप जैसा ना कोई था ना कोई आएगा, ना कोई ऐसे होगा, हरकत मौला really. होगा। हाय, हाय, हाय। Super. क्या बात है। इसके बाद बंदा क्या पूछ लेगा। एक लॉ कॉलेज की बात चल रही थी, अपने भैया आए थे वकील, तो मैंने कहा याद आएगा तो मैं जरूर बोल दूंगा कि एक लॉ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर साहब थे। प्रोफेसर साहब ने एक लड़का था जो बड़ा स्मार्ट था, उसको फेल कर दिया। अच्छा जी। बुरा लगा उसको बहुत बुरी तरह से। कहले सर आपसे 5 मिनट मिलना चाहता हूँ मैं, आपने मुझे फेल कर दिया। अगर आप इस लायक नहीं थे कि तुम पास किया जा सके तो मैंने फेल कर दिया। कहले सर मेरे अगर आप 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं एडमिट कर लूंगा कि आपने मुझे फेल किया, मैं डिजर्व करता था। कहला पूछो भाई क्या सर ऐसी क्या चीज है जो लीगल है लॉजिकल नहीं है, और लॉजिकल है और लीगल नहीं है, और ऐसी क्या चीज है जो ना लीगल है ना लॉजिकल है। अब प्रोफेसर साहब बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या करें। कहने आप एडमिट कर लो कि आप हार गए। कहने लगे यार मेरे को पता नहीं है। तो कहने सर पास कर दो। लड़के को पास कर दिए। दूसरे दिन इसी चिंता में रात भर सोए और कहने लगे अगले दिन क्लास में पूछूंगा यार ऐसा क्या चक्कर है। जाके क्लास में उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताइए कि क्या है कि लीगल है लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है लीगल नहीं है, और ऐसा क्या है कि ना लीगल है और ना लॉजिकल है। एक लड़का खड़ा हो, सर मैं बताता हूँ। बताओ बताओ तो क्या है? कि सर देखिए ऐसी बात है कि आपने 23 साल की लड़की से शादी की है, उम्र है आपकी 60 साल। ये लीगल तो है लेकिन लॉजिकल नहीं है। और उस लड़की का अफेयर किसी से चल रहा है, ये लॉजिकल तो है, लीगल नहीं है। लीगल नहीं है। और उसी लड़के को आपने पास भी कर दिया। अब ना ये लॉजिकल है ना लीगल है। सतीश सर, एक बात पूछनी थी आपसे। जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, उनका क्या रिएक्शन था? जैसे सब घर वालों का था। जब मैंने 75 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, अच्छा जी। मेरी एक्चुअली कहीं जॉब लग गई थी बहादुरगढ़ के अंदर, और मेरे को लेटर आया। वो बाई चांस उनमें डाकिया दे के था, मैं बाहर ही बैठा था। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट का लेटर आया मैंने तो साइड में करके फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करना चाहता था और वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। फिर मेरे भाई ने, बरंदत कौशिक जो मेरे बड़े भाई मेरे फादर की तरह है, समझे ना, वो उन्होंने मुझे एक बॉल बियरिंग की कंपनी में झंडे वालन में नौकरी दिलवा दी। अच्छा। अब मैंने कहा मैं यहाँ कहाँ से निकलूँ यार। तो मैं उनके वहां से ना बहुत टेलीफोन करता दोस्तों का, तो उन्होंने भाई साहब को बोला यार आपका भाई तो ये फोन ही करता रहता है पूरे दिन। तो मुझे कितना निकलना था, उन्होंने मुझे निकाल दिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया, किया। पिताजी बड़े मेरे जो थे ना, वो बोलते बेटा जो करना चाहो तुम करो, कुछ नहीं। बड़े गांव के आदमी थे, धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन करो। लेकिन ये अच्छी तरह मेरे को याद है सब लोगों ने कहा कि यार ये हमने तो कभी किसी ने काम किया नहीं है, ये तू कैसे करता है। मैंने कहा मेरे को पता नहीं, करने का शौक है। और मेरे को अच्छी तरह याद है जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करने के बाद मैं बॉम्बे की ट्रेन पकड़ रहा था, तो मेरे बड़े भाई साहब उन्होंने मुझे बड़ी रोकने की कोशिश की, बहुत रोकने। मुझे कहा आउट ऑफ कंसर्न तू कहाँ जा रहा है, बम्बई आना बहुत बड़ी बात होती। तो कहने लगे रुक जा बेटा, वहाँ पे हमारा कोई जान पहचान नहीं है, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी को जानते नहीं हम, तू उधर ऐसे बड़े शहर में कैसे जाएगा। तो मैं कहता भाई साहब नहीं, आप चिंता मत करो, मैं कुछ बन के आऊंगा वहां से, कुछ बन। मतलब गाड़ी जब तक चली नहीं वो मुझे कन्विंस करते रहे। और मेरे को अच्छी तरह याद है गाड़ी चलनी शुरू हुई ना, उनके आंख में आंसू आ गया असल में। जब मैं बम्बई आया तो मैंने 1 साल एक्चुअली कुछ नहीं किया यहाँ पर। मैं एक प्रीमियर टेक्सटाइल मिल है, वहां पे मैं कैशियर की जॉब किया 1 साल। मैंने अपने पिताजी को बोला था कि आप है ना इस परिवार में मेरे को नौकरी दिला दो, ये आपको गंगानगर के टाइम से जानते हैं। अच्छा जी। तो बनारसी लाल अरोड़ा जी, राकेश अरोड़ा, वो मेरे वो थे। मैंने टेक्सटाइल मिल में पेटियां ठोकी हैं, बिल बनाए हैं, अमृतसर लखनऊ। पर वो 1 साल जो मैंने इस बम्बई में उनके वहां किया, वो भी तन मन धन से किया। इतना तन मन धन से किया कि कहने लगे काका तू यार तू साड़ी तारापुर वाली अभी फैक्ट्री देख ले। मैंने कहा जी मैं तो एक्टर बनने आया हूँ। और वो जब मेरा प्ले देखने आया ना पृथ्वी के अंदर, ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड दिस थिंग। और अगले दिन ऑफिस में जाकर के पंजाबी बंदे थे है नो, आकर के कपड़े वाले बैठे हुए थे बहुत सारे, वो कहने लगे यार ये पंडित जी का मुंडा तो कमाल दा एक्टर है यार, ये तो कमाल हसांदा है यार, तू तो यार असी तो कमाल, मतलब तेरी शक्ल सूरत तो नहीं हैगी, मतलब है ना, पर तू यार एक्टर बड़ा कमाल दा है, पंडित तो मुंडा है जी। और जैसी तारीफ कर दी ना, और मैं खुश हो गया, समझे ना। कहने लगा अच्छा जा पेटियां ठोक बाहर जाके, समझे जा करके फिर पेटियां ठोक रहे हैं।
अच्छा, मैंने सतीश सर के बारे में ये भी सुना है कि जैसे लोग अपना पोर्टफोलियो करवाते हैं, फोटोग्राफ्स भेजते हैं, इन्होंने कभी फोटो नहीं भेजते थे ना अपनी। श्याम बेनेगल साहब से भी मैंने सुना आपने फोटो नहीं थी तो आपने एक्सरे दिखा दिया उनको। वो क्या किस्सा है सर, वो हम सुनना चाहते हैं। मंडी पिक्चर की कास्टिंग हो रही थी, आप भी थे उसके अंदर, और मेरे को किडनी में स्टोन था, तो मैं वहाँ पे पास में जो हॉस्पिटल था वहां से अपना एक्सरे करा के आ रहा था। अच्छा। अपना स्टोन का, तो एक्सरे की रिपोर्ट लेकर के मैंने सोचा श्याम बेनेगल का ऑफिस है पास में, वहां चला जाता हूँ यार मंडी की कास्टिंग चल रही है। और किसी ऑफिस में जाने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी, और श्याम बेनेगल जी के ऑफिस में जाने की होती कि ये स्टेज के और थिएटर के लोगों को लेते हैं। तो मैं वहां पे गया तो उनके एक राज असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर। मैं बाहर बैठा रहा एक सवा घंटा, चाय वाय आ गई, चाय वाय पिलाई, बड़े मतलब रिस्पेक्ट करते थे इस तरह की एक्टर्स की। तो मैं अंदर जब श्याम बाबू से मिलने गया तो मैंने कहा श्याम बाबू आपने मेरे नाटक वगैरह देखे हैं, मेरे को काम दीजिए, बिकॉज ये बन रही है पिक्चर बन रही है मंडी में, इसमें काफी लोग ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे, तो हमको खबर मिलती थी ना पृथ्वी थिएटर पे, आज ये कास्ट हो गया, आज ये कास्ट हो गया था, तो इनसिक्योरिटी और बढ़ती जाती थी। तो अपना वहां से लेकर जब मैं पहुंचा और उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा लीव योर फोटोग्राफ्स विद राज, और आई विल से राज पायस। तो हाँ राज पायस। तो मैंने कहा सर मैंने फोटो तो खिंचवाई नहीं है, पर मैंने इम्प्रोवाइज किया, फोटो तो खिंचवाई नहीं, मेरी एक्सरे रिपोर्ट्स हैं, अंदर से मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। अंदर से बहुत गुड लुकिंग है। क्या बात है सर। अंदर से बहुत गुड लुकिंग हूँ। तो आप जरा देखिए कुछ भी रोल, ही लाफ्ड सो मच एंड ही सेड, उसी वक्त बोला आप यू आर एक्टिंग इन माय पिक्चर, आप बाहर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो।